अब मैं अपने विद्यालय के श्रीमान प्रधानाचार्य जी को बुलाऊंगा, आपको कुछ कहेंगे। आज बड़ी खुशी का दिन है जो आपको आज मेहनत का फल मिला है। आगे और मेहनत कैसी करनी है इस विषय में श्रीमान जी कुछ दिशा निर्देश करेंगे, आपको अच्छी बातें बताएंगे। श्रीमान जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, सबसे पहले जिन छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो पुरस्कृत किया गया है उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको याद रखें कि हमें कोई स्थान लाना है। ये प्रयास किया जाए प्रत्येक परीक्षाओं में कि हमें ईमानदारी से, मन से, मेहनत से अपने नंबरों को आगे बढ़ाना है। इसके बावजूद जो भी छात्र छात्राएं जिनके परसेंटेज कम रह गए या नंबर बहुत कम आए या फेल हुए, जो विगत कई वर्षों से अपनी वार्षिक परीक्षाओं में या बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाए थे, थोड़ा सा पीछे रह गए, उस कारण को देखें कि क्या कारण हुआ, हम क्यों पीछे रह गए, क्या वजह रही। सबसे अच्छी जो वजह है, सबसे जो कारण है मेन, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आपको अपनी कमजोरी, अपनी जो आपकी मजबूती है वो पता होना चाहिए। यदि व्यक्ति को अपनी मजबूती और कमजोरी पता नहीं है तो आने वाली किसी भी परीक्षा में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए जो भी छात्राएं परीक्षा में बैठते हैं उनको अपनी कमजोरियां, अपनी मजबूतियां, अपनी मेहनत का पता होना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं या कर सकती हूं। बावजूद इसके कुछ बच्चे बहुत पीछे रह गए, नंबर नहीं आए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में हॉस्टल के बच्चे, और मैं महसूस कर रहा हूँ विगत पिछले वर्ष में कि कुछ छात्रावास में, चाहे वो हाई स्कूल में हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, और ये चैलेंज है छात्रावास में रह रहे शिक्षकों के लिए, ये चैलेंज है छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि कैसे गांव वाले बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं। और ये चैलेंज है गांव वाले बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए कि अपना स्थान कृपया बरकरार रखें। अभी हॉस्टल के बच्चों से आपको कठिन चुनौतियां मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बावजूद यदि किसी भी कक्षा में जो पुरस्कार अभी वितरण किए गए हैं, किसी भी कक्षा में किसी भी छात्र को किसी भी स्थान के लिए लग रहा है कि मेरा नंबर कुछ और था, मेरा अभी टोटलिंग सही नहीं हुई या मार्किंग सही नहीं हुई, वो मुझे कल से बताए। उनका जो पुरस्कार वितरण है उसमें चेंज हो सकता है। यदि किसी भी छात्र को या किसी भी छात्रा को किसी भी वर्ग में हो, किसी भी कक्षा में हो, यदि किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मेरा किस स्थान थोड़ा सा चेंज हुआ है या नंबर हमारे सही तरीके से प्रिंट नहीं हो पाए, मानवीय भूल हो सकती है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि है तो उसका निस्तारण जरूर किया जाएगा। एक बच्चा मेरे पास मुझे दिखाई दे रहा था, अभी वो ध्यान रखें कि यदि ऐसा है तो आपका उसका पूरा निस्तारण हुआ। फिर भी अभी हम लोगों ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट देखा, हमारे बच्चों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वो हॉस्टल के हो चाहे गांव वाले। हालांकि उसमें भी जो डे आवासी छात्र है, दैनिक छात्र, उन्होंने बाजी मारी, और उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इंटर के बच्चों ने अपना स्थान बरकरार रखा, मेहनत की और रिजल्ट सामने दिखा। रिजल्ट आते जाते रहेंगे। ये रिजल्ट आपका जब तक आपके पास मार्कशीट है, ध्यान रखें, जब तक आपके पास ये मार्कशीट रहेगी आपको याद रहेगा हमने कैसी मेहनत की। आने वाले समय जिस कक्षा में आप पढ़ेंगे उसमें उसी तरीके से मेहनत करेंगे, तभी रिजल्ट बरकरार रहेगा। ये खुशियां कुछ दिन की है, कुछ समय की होती है, लेकिन यदि आप इस खुशी को
इस प्रसन्नता को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको लगातार हर क्लास में प्रतिदिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी बुरी लगती है कि हम कैसे मेहनत करें, बातें ज्यादा होती है। तो आपको एक बात बता दूं, सभी बच्चों को, सभी छात्र को, सभी छात्राओं को रिजल्ट आएगा आपका लगातार विद्यालय आने से, रिजल्ट आएगा आपका लगातार पढ़ने से, रिजल्ट आएगा आपका अपने आप को अच्छी चीजों में ढालने में, अच्छी बातें सुनने में, अच्छे कर्म करने में आएगा गाहे बगाहे। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ, मैंने नोट किया कुछ बच्चों में जो यहाँ इधर आए थे पुरस्कार लेने के लिए, वो कुछ लोग सौभाग्यशाली हो गए, स्थान नहीं था स्थान आ गया, क्योंकि कुछ लोग चले गए। जब वो लोग चले गए तो पीछे वाले व्यक्ति आगे आ गए। वो खुश ना हो इस बात पर कि हमको बोतल अच्छी मिल गई, पहला था तीसरा स्थान, आ गए पहला स्थान। तो ये स्थान बरकरार रखने केवल एक ही उपाय है कि आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और जो स्थान आपको मिला है उसका सम्मान करें, उसके लिए कड़ी मेहनत करें, प्रयास लगातार करते रहें। और जो व्यक्ति जहां है, कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं या जिसको जो स्थान मिला है, कोई 70% पे चलता है, कोई 75 पर है, कोई 45% पे है, तो कृपया आप किसी पर नाराज ना हो, अपनी मार्कशीट देखें और खुद अपने आप से पूछें कि मैंने शायद इतनी मेहनत की होगी। पंडित दीनदयाल कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं या हम लोग एक प्रयास करते हैं कि आपको नंबर जितना आपने मेहनत की कृपया उतना ही दिया जाए, अनावश्यक ज्यादा हम लोग नंबर देने के प्रयास नहीं करते हैं या हमको अच्छा नहीं लगता। हम ये चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का मेहनताना मिले। ये निर्देश सभी अध्यापकों को भी है, सभी लोग जानते हैं। तो जो भी आपके नंबर आए हैं, यदि कोई इस विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र पास है, मैं फिर एक बार कह दूं, यदि इस विद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी छात्र यदि वो ईमानदारी से पास है तो वो अपने आप को महसूस करे कि मैं अच्छा हूं, नहीं तो आप फेल हो गए होते हो। जिन छात्र छात्राओं के हाई स्कूल में पिछले बोर्ड परीक्षाओं में या पिछले प्री बोर्डों में जिनमें भी ईमानदारी से अपने आप को पास आउट किया, पास रहे हो, चाहे वो टेस्टों में रहे हो, चाहे छमाही परीक्षा में रहे हो, चाहे प्री बोर्डों में रहे हो, यदि अपने दम पर आप पास हुए हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित यहाँ से कम 20% कम किया होगा। तो ध्यान रखें, यदि आप ईमानदारी से पास हो रहे हैं तो आप अपने आप को कमजोर मत मानिए, आप बढ़िया बच्चे हैं, थोड़ा और मेहनत करिए। इसी के साथ सभी अध्यापक बंधुओं को जिन्होंने बहुत मेहनत की हमारे इन बच्चों को इस मुकाम में लाने के लिए, तो एक बहाना है, असल में आप पुरस्कार के हकदार हैं। आपकी कड़ी मेहनत से, आपके प्रदर्शन से हमारे बच्चों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं सभी अध्यापकों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ और भास्कर जी से निवेदन करूँगा कि सभी अध्यापकों को पुरस्कार के रूप में पानी की एक बोतल उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। जो बहनें हमारी पढ़ाती हैं, दीदी लोग, वो लोग आ जाए यहाँ पे। ये बात देखो बेटा, सच है, बच्चों से ज्यादा अध्यापक मेहनत करते हैं। ये बात सही है गलत? सही है, क्योंकि अध्यापक बोर्ड पे खड़े खड़े पढ़ाता है ना, तब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। क्यों भाई बताइए, लड़के बताए थे, अध्यापक बोर्ड पे खड़े खड़े पढ़ाते हैं ना,
जोरदार ताली बजाइए भाई। अब हमारे शिक्षक बंधु जितने हैं सभी लोग आ जाए। करते नहीं करते, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। इधर के लड़के तो बोल नहीं रहे बिल्कुल। क्यों बहुत शोरगुल हो रहा है इधर? अध्यापक लोग मेहनत करते नहीं करते? बस कृपया बच्चों शोर न मचाएं।